हमको हमको नहीं कुछ, हमको न्याय चाहिए, मेरी बेटी को न्याय चाहिए। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, मेरी बेटी को न्याय मांग रही है, मेरी बेटी को न्याय दिलाइए। निकाल कर उसने हत्या किया है लोग। आप कैसे कह सकते हैं कि वो हत्या किया गया होगा? क्योंकि पहले से वो लोग धमकी दिया, हम लोग को 6 महीने पहले वो लोग धमकी दिया था। 6 महीने पहले कि तुमको बर्बाद कर देते, तुमको ये लड़की को जान से मार देंगे। लेकिन इतना विश्वास भरोसा नहीं था कि ये लोग। कौन बोला था बात? गुचुक और वकील और वकील की माँ चिंता देवी, ये लोग हमको धमकी दिया था, पहले धमकी दिया था। कहाँ है लोग? ये गांव में के एक मोहल्ले का ही है, घर के बगल में ही है लोग। ये लोग धमकी दिया था। क्यों धमकी दिया था लोग? ये अब ये झगड़ा थोड़ा तो तुम्हें वो इस पे लोग झगड़ा धमकी दिया था लोग। और लड़की बातचीत करती थी, ये तो नहीं बोलेंगे, लड़की बातचीत करती थी लेकिन शादी करने नहीं बात करती थी। गुचुक से मतलब वो प्रेम मोहब्बत करती थी। हाँ, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहती, शादी करने के लिए। आपको कब पता चला है कि आपकी लड़की किसी लड़के से संबंध बना? लगभग 2 महीना पहले। तो आप क्या किए? मैं बाहर था, फोन करके उसको डाटा समझाया। वो अपनी जगह पर अच्छी थी, वो मान गई थी। अगर पहली बात की लड़की अगर शादी नहीं करना, किसी की लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो किसी न किसी तो बताई होती, घर में किसी न किसी परिवार से बताई होती, लेकिन किसी परिवार से बताई तक नहीं है। और खुशी सब कार्यक्रम वो अपने किया है। तो 2 घंटे के बाद तो लड़की अपने घर चली जाती। लेकिन ये लोग उसी की वजह से हत्या किया कि उससे शादी कर रही है। तो आपको लगता है कि लाइट यहाँ पे काट दिया गया, उसके बाद आपकी बेटी को उठा लिया गया? हाँ, बेटी को मेरा उठा लिया। आप लोग पूरा आपका परिवार कहाँ था? हम लोग जिससे घर के बाहर था, महिलाएं थी, तो लाइट कट गया तो जैसे सब लोग रुक गया। उसी समय उसी टाइम वो शौचालय के लिए निकली थी घर में, जैसे आपने देखा कि घर में शौचालय, उसी वक्त तो शौचालय के निकली थी और बगल में पीछे खड़ा था लोग, वहीं से टांग उठा लिया है। उसके बाद जब आपकी बेटी के साथ ऐसा अंजाम दे दिया गया तो सुबह में आपको कैसे पता चला कि ऐसा कांड हुआ है? क्योंकि वो जगत देखने से, वो दृश्य देखने से मालूम पड़ता है कि ये हत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं, इसको हत्या करके टांगा गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि दोषी कोई भी है, अगर दोषी मैं भी हूँ तो मेरे कोई फांसी चढ़ा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई पति नहीं है। लेकिन इसको जांच किया जाए, पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि इसको जांच किया जाए और जांच करके जो असली हत्यारा है उसको निकाला जाए। अभी तक आप कहाँ कंप्लेन किए हैं? मैं सब जगह कंप्लेन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी 2 बार गया हूँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं सुग्री कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। इस समय मौजूद हूं यूपी के कुशीनगर जिला के चौरा थाना क्षेत्र के एक बिनटोलिया गांव आता है, उसी गांव में हम मौजूद हूं। और एक यहाँ का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आज से 5 महीना पहले यानी कि 12 फरवरी 2023 देवरिया जिला के एक गाँव से बारात चल के बिनटोलिया गाँव में आती है, जिसे रस्म व रिवाज के द्वारा सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। इसी में दरपूजा हो गया था, बरनेत हो गया था, जयमाल भी हो गया था, सिर्फ शादी होना बाकी था। तभी अचानक उसमें जनरेटर को बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद ऑटोमेटिक लाइट चली जाती है और लाइट चलने के बाद से यहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है। हल्ला होने के बाद से ना 5 मिनट के बाद से लाइट आती है और आने के बाद से ना यहाँ से जो कि दुल्हन गायब मिलती है। काफ़ी शोरगुल करने के बाद से ना दुल्हन को घर के रिश्तेदार, घर के परिवार खोजने लगते हैं। खोजने के बाद से दुल्हन नहीं मिलती है। उसके बाद जो कि घर के परिवार 112 नंबर को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद पुलिस प्रशासन आती है और छानबीन करती है। छानबीन करने के दौरान वो लड़की नहीं मिलती है। उसके बाद से ना क्या होता है कि जो लड़की की जो दुल्हन होती है, उसकी छोटी बहन होती है, उसको किसी तरह जो बारात आई थी उस दूल्हे से उस लड़की को शादी करवा दिया जाता है। किसी तरह करवा दिया जाता है। सुबह में 4 बजे भोर में बारात को विदा कर दिया जाता है। सुबह में इस गांव के जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, वो शौच करने के लिए गांव के बाहर जाते हैं। तभी एक जो है कि बरगद के फेड़ में वो दुल्हन जो कि लाल जोड़े में फंदे से लटकी मिल रही होती है। उसके बाद गांव में इस बात की चर्चा होती है और आग की तरफ फैल जाती है, जो कि चौरा थाना के जो प्रशासन पुलिस होती है और यहाँ आती है। आने के बाद से उस लाश को उतरवाती है। उतरवाने के बाद उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उस लड़की के पिता जो कि हमारे सामने इस समय मौजूद हैं और उनके जो है कि परिवार भी हमारे सामने मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आखिरकार ये मामला कैसा है, कैसे मामला घटित हुई है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम उदयनाथ प्रसाद है, कोयलासवा बुजुर्ग टोला बिनटोलिया का रहने वाला हूँ। जिला कुशीनगर है,
हंसता खेलता परिवार को इसी गांव का जो एक व्यक्ति होता है जो कि हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दिया है। और इनके पिताजी से हम जो लड़की के पिताजी हैं उनसे भी बातें करेंगे। हम योगी सरकार से यही मांग करते हैं, देखिए हंसता खेलता परिवार जो कि आज उजड़ गया है और एक जो बाप हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम योगी जी से यही मांग करेंगे कि इस पिता को न्याय दिलाने का, इंसाफ दिलाने का काम करें। ऑलरेडी वो जगह पर चलेंगे जहाँ पे वो लड़की फांसी लगाई होती है, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ का दृश्य वहाँ का नज़ारा हम दिखाने का प्रयास करेंगे और तो दिखा देने का प्रयास करेंगे। यही वो जगह है जहाँ पे रात में 2 बजे करीब लड़की घर से गायब होती है और 2 बजे आने के बाद उस लड़की के साथ क्या क्या होता है हम उसका तुलना नहीं कर पाएंगे। और यही वो जगह है जहाँ पे इस लड़की को जो कि लाल जोड़े में उसके दुपट्टे से फंदे से लड़की मिली होती है। यही वो डहानी है जहाँ पे लाल जो कि जोड़े में लड़की फंदे से लड़की मिलती है। उसके पास है कि जो बरामद जो उसके एक पर्स है और उसके पास 2240 रुपया पैसा और एक मोबाइल जो कि उसके पास से बरामद हुआ है। यही वो जगह है जहाँ से वो जो कि बैग और 2250 रुपया बरामद हुआ था। यही वो मंदिर है जो कि स्थान, वहाँ पे बैग मिला था और 2250 रुपया मिला था और जो कि उसके मोबाइल उसके पास जो कि मिला था, जो मोबाइल घर से लेकर आई थी। यही वो जगह है जहाँ पे उस लड़की को मार कर, हम तो नहीं कर सकते हैं, इस गांव के लोग कह रहे हैं कि इस लड़की को मार कर और इसी जो कि फेड़ के एक डहनी में उसको लटका दिया होता है, लटका दिया गया होता है। और उनकी मम्मी पापा और उनकी भाई और बहन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे। जो कि भैया ये बताइए कि यही जगह है जहाँ पे उस लड़की को लटकाया गया था? हाँ सर, यही जगह है जो कि यहाँ पर लटकाया गया है। तो इतना ऊंचा अगर 20 फुट में अपने आप को फांसी भी नहीं लगा सकती है तो ये पूरा संदेह है कि लोग मार के हत्या करके ही टांगा है। पहले हत्या किया है उसके बाद लगे टांगा है लोग। जिसका भी स्थान होता है उस स्थान पे वो लड़की 2 बजे रात में चढ़ती है और चढ़ने के बाद यहाँ पे आई थी हम, ये पूरा छान मेरी बड़ लड़की हम यहाँ पर खोजने आए थे। कोई नहीं लगता है। सब यहाँ पर सब है जो होता, कोई नहीं। कितने बजे यहाँ पे आ पाई? 2 बजे। 2 बजे लड़की को तुरंत यहाँ पे आ पाई? हाँ, वहाँ से हम घर से भागी थी, हमको 2 मिनट लगा। वहाँ से भागने के बाद में 2 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच कर सब लड़की की खोजबीन हमको कर लेके। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कितने बजे यहाँ पे जो 100 को यहाँ पे लटकाया गया? 2 सवेरे 8 बजे दिन के हमके यहाँ पर, हाँ 8 बजे दिन कर हमके बॉडी यहाँ पर मिलल। तब हम यहाँ पे आके हम लड़की के देखने, हमारी लड़की अपना मन मरी नहीं थी, उसका मार के लोग टांगा गया है। हमको न्याय चाहिए, हमको हमारा लड़की की न्याय चाहिए। हम यही आप लोग से मांग रहे हैं कि लड़की की न्याय चाहिए। जब लड़की घर से निकली तो हमारे बड़े बेटी वो बाइक के झोंक में, मैं उस रास्ता से आया है, मेरी बेटी इस रास्ता से आकर ये माता जी से मिनती भी मांगा है कि जो माता हमारे बड़ी बेटियाँ हम यहाँ पर आकर मिनती मांगा था कि हे माता जी, मेरी बेटी कोई हो तो मेरी बेटी से मिलाइए, कोई मेरी बेटी हो जिंदा हो तो मेरी बेटी से मिलाइए। मैं ये माता जी के विनती मांगा हूँ। और माता जी के चुनरी चढ़ाने के लिए मैं बोला था उसी रात्रि में। और उसके बाद चारों ओर जो होकर मैं वो बाँसे तर गया तो बाँस तर से मेरा भतीजा ले जाकर फाजिल नगर ले मैं जोड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। फाजिल नगर में जो नहीं बता दूं कि ये जो स्थान है इनके घर से लमसम 700 या 800 मीटर की दूरी पे जो है स्थान है। अब बता दें मित्रों कि बताइए लड़की रात 2 बजे करीब घर से कैसे आ पाएगी यहाँ लमसम 850 मीटर दूरी पर? ये भी जंगल झाड़ी के रास्ता है, जो कि जंगल झाड़ी के रास्ते होते हुए रास्ता आता है। ऐसे रात में लड़की मतलब शादी के जोड़े में नहीं आ पाएगी। नहीं देखा पेड़ पर कभी चढ़ती नहीं थी, पेड़ पर कभी नहीं चढ़ी? नहीं, वो पेड़ पर चढ़ती नहीं थी। और ये पेड़ पर वो चढ़ना नहीं जाती का, इतना रात को कैसे यहाँ पे आएगी? और पेड़ पर किले चढ़ने पे, क्योंकि दिन में रात जब शाम हो जाते हैं यहाँ कोई आता नहीं है, शाम 9 बजे कोई नहीं आता है जी। और हम रात को ये पूरा छानबीन किया है, रात को 2 बजे तक पूरा छानबीन किया है। उसके बाद हम लोग ये फाजिलनगर तक ढूंढ के आया है लेकिन नहीं मिला। इसी रास्ते से गया हूँ, इसी रास्ते से आया हूँ मैं, फाजिलनगर जाके इसी रास्ते से आया हूँ। तब तक कुछ नहीं था यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं था। कुछ नहीं। तो आपको कब लगा कि कब यहाँ पे लाश को जो यहाँ पे टंगा गया? उस समय हम लोग 8 बजे मिला। इसके बाद जो कार्यक्रम हो उसके बाद ही किया है लोग, उसके बाद ही किया है लोग। मैं सरकार से बार अनुरोध निवेदन ये करता हूँ कि इसमें दोबारा मेरी बेटी को जाँच कराया जाए और उसमें टीम बदल दिया जाए, चौरा खास थाना से हटा के उसमें क्राइम ब्रांच लगाया जाए ताकि इसको पर्दाफाश कर सके। मैं सब लड़की के बदन देखा तो लड़की के कोई मट्टी नहीं लगा है, नहीं सरसों का फूल लगा है, नहीं कोई मट्टी लगी है। वो उसका
ये तारवा में मट्टी लगी, पुलिस लोग बोल रही है कि पेड़ पर से वो लड़की चढ़ के फांसी लगाई। ये बताइए सर कि पेड़ पर लड़की चढ़ेगा तो उसका गोड़ में पैर में मट्टी लगेगा कि वो झड़ जाएगा? माटी तो लगा ही रहेगा पेड़ में, तो पेड़ पर निशानी होता ना, अगर लड़की चढ़ी होती है तो माटी के पेड़ पर निशानी होते हैं यहाँ पे। ये पेड़ के निशानी उस टाइम था पेड़ पर माटी की निशानी भी होता है और तारवा का माटी झड़ जाती है। जब पेड़ पर चढ़ेगा तो तारवा का माटी झड़ जाएगा, तो उसका तारवा एकदम साफ लगता है। और वो साफ नहीं है, खाली कोई माटी नहीं है, खाली तारवा में माटी लगी है। मैं वही दिन शक किया कि नहीं, पहले 4 दिन पहले मैडम जाके मिल के आई है, उनसे हाथ में देकर आई है, तो ये आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, अपनी चिंता कार्रवाई होगी। कितना दिन हुआ? लगभग 4 दिन हुआ। 4 दिन अभी हुआ है। 4-5 दिन हुआ ऐसा ही। आपको क्या उम्मीद है कि? हाँ सर, उनके ऊपर तो उम्मीद है, उनके ऊपर तो उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे। तो ये कि लड़की जो पहले शादी से पहले कोई बवाल और होता है क्या लड़कियों को लेकर 2 महीना पहले? नहीं सर, लड़की लेके कोई बवाल नहीं हुआ था। आपको लगता था कि लड़की मतलब शादी से खुश है? हाँ, शादी से खुश है वो हर एक वीडियो मेरे पास है। उस लड़की शादी से खुश है, शादी में उसका कोई ये नहीं है। नहीं, अगर नहीं खुश होती तो किसी न किसी बोल देती या ना बोल देती। अगर मरने का होता तो 2 दिन पहले हमारे घर में मर जाती, शादी के दिन भाग के नहीं जाती। या भाग जाने का होता तो 2 दिन पहले भाग जाती, क्योंकि 2 आदमी को तो कोई रोक नहीं सकता है। वो 2 दिन पहले भाग गई होती। कि मतलब आपका कहना है कि वो शादी के दिन ही भागी? हाँ, शादी के दिन। आखिर शादी के दिन क्यों, सब कार्यक्रम होने के बाद क्यों? तो इससे संदेह है कि पूरा इसको ये लोग जो शादी में चढ़ी है तो इसको पीछे से उठा के ले उसको हत्या करके टांगा जाए। पुलिस प्रशासन जो थाना अध्यक्ष है वो क्या बोल रहे हैं इस मामले में? जांच पड़ताल कहाँ तक की है? वो जांच पड़ताल किसी मुजरिम से आज तक पूछताछ, जो 5 आदमी को मैं नाम दिया हूँ, किसी से पूछताछ की ही नहीं है लोग। और ये चार्जशीट बनाए हैं, जो कि आप लोगों को दिखाया कि चार्जशीट बनाए हैं, इसे सरासर गलत है। इसमें हम बात ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि दोबारा जांच हो, इसमें दूसरी टीम उच्च अधिकारी को बैठाया जाए कि इसको वो अपना कार्रवाई करे। हाँ, दोबारा जांच कर सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे बेटी को दोबारा जांच कराया जाए, और इसमें यहाँ का चौरा थाना से नहीं, क्राइम ब्रांच लगाया जाए ताकि पूरा सच्चाई सामने आए। और दोषी कोई भी हो, मैं कब खुला बोलाऊंगा, दोषी मैं भी दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे कोई जो सजा देने का है वो दे दे, हमको कोई ये नहीं है, लेकिन इसका सच्चाई निकाला जाए। जोड़े में मतलब 20 फीट हाइट में लहंगे में या साड़ी पहनी होती है, उस पर कैसे फेड़ पे चढ़ पाएगी? देखिए रात का समय होता है और किसी को बोल दिया जाए भैया कि आप जाइए कम से कम 8 बजे रात में या 10 बजे रात में यहाँ जाना है, तो कोई भी लड़की या कोई भी औरत जा नहीं पाएगी। लड़की का कैसे हिम्मत हुआ कि इतने रात में आती है और इतने हाइट फेड़ों पर, जो कि एक स्थान माना जाता है। उस टाइम लड़की कहाँ थी? आप कहाँ थे उस टाइम? लड़की कहाँ गुम हुई? तो पेटी में ओकर कपड़ा सही हरत नहीं। फिर क्या हुआ? मतलब बरनेत के बाद कहनी कि जब लड़की बरनेत पर चढ़ गल बिया तो हमके तन में मौका मिलल बा, हम कपड़ा सही हार दी। कपड़ा सही हारता नहीं, कपड़ा सर रिहारला के बाद से बरनेत हो गई। बरनेत के बाद लड़की घर में आ गई। ओकरी बाद से थोड़े देर के बाद लाइट कट गई। लाइट कटले के बाद से बड़ लड़की आई हमारे कहती है कि अथी माँ नीतू नहीं खे घर में, चलो जोहल जाओ करा के। कौन बोला नीतू घर में नहीं है? किंतु कुमारी। किंतु कुमारी कौन है? वो हमारा बड़ी बेटी है। अच्छा, आपकी बड़ी बेटी है। हाँ। तो वो कहल कि नहीं चलो खोजल जा, नीतू नहीं खे यहाँ पर अपने घर में। तो पीछे के ज़्यादा टार दे कटल बटे, तब 4 ओर हमने के खोजबीन में लगन। यहाँ से पिछुआरे गुआरे सारा यहाँ से घर द्वार लोग के वो फाइल नर लोग खोजले बनी जा। फाइल नर खोजला के बाद से हार था क्या के घरे रोवत तनिया बैठ के। तो हमार भौजाई या अगुआ रहनी हुए कहने की रुआ गावलो मत, लड़की के शादी दूसर लड़की के शादी करावलो, हम एंग बरात लौटा के ना लेके जाए, शादी कौन से कराइए के लेके जाए। तो ये लड़की के कौन से बोला लगे तैयार करा के। हमको शंका हुआ था कि वो लड़की गुच्चू के साथ वो भगा है। वो एंगा लड़की हमारी भगेगा नहीं। तो आपको लगा भगा है, लेकिन उसके बाद भगा कर उसको हत्या कर दिया गया। भगा के हमको तो बड़ा लगा है कि लड़की के कहीं लेके भगा लेके गया है। तो हम इसीलिए मैं छोटी अपनी लड़की से शादी करा देते हैं। और उसके बाद सवेरे मुझको पता मिला कि मेरी लड़की पेड़ पर लटकी हुई। जी।